नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। दरअसल अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी जयपुर में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा से आज एक खास मुलाकात का कार्यक्रम है। दरअसल ये मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे, यानी कि अब से ठीक 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा और गारसिटी के बीच में शिष्टाचार भेंट होगी और मुख्यमंत्री कार्यालय में ही सीएम और गारसिटी की मुलाकात होनी है। दोपहर 3 बजे जयपुर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ द्वारा आयोजन मुख्यमंत्री का स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। रामलीला मैदान में भी इस समारोह का आयोजन होना है। दरअसल एक खास कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा विदेश दौरे से आए हैं, जिस मुख्य उद्देश्य के साथ वो गए थे राइजिंग राजस्थान समिट में निवेशकों को लुभाने के लिए, उनको न्योता देने के लिए, और पूरे तरीके से वो सफल साबित हुआ है। एमओयू हुए हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा का स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले की जो मुलाकात है, जो कि गारसिटी से होनी है सीएम ऑफिस में ही, वो ही बेहद खास मानी जा रही है। तो वहीं आज रूस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना होंगे। समूह के नेताओं और अन्य आमंत्रित अतिथियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कजान शहर में 22 और 23 अक्टूबर को आयोजित होगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, यानी कल और परसों। संगठन विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है। मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई इसी साल हुए हैं इस संगठन में शामिल, और ये संगठन विस्तार हुआ है और उसके बाद ये खास सम्मेलन। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले 8 जुलाई को पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर रूस गए थे और इसीलिए ये दौरा कई मायनों में खास। पुतिन और मोदी की जो दोस्ती इन दिनों बढ़ रही है, उस पर बाकी देशों की भी नजर है। लेकिन ये दोस्ताना कायम रहे। दोनों देशों की तरफ से दो देश ताकतवर दिग्गज आपस में जुटेंगे, लेकिन और भी ताकतवर देशों के दिग्गज आएंगे। तो ये अपने आप में बेहद खास समय और उससे जुड़ी छलकियां अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रूस जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पुलिस शहीद दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को ये श्रद्धांजलि खास कार्यक्रम रहा। देश के हर एक कोने से श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए गए, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। जवान दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। वीर जवानों के साहस और शौर्य को नमन। वहीं ये भी कहा कि पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। एक साल में 216 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जवानों की वजह से हम चैन से सो पाते हैं। शहीदों के परिवार के साथ हम हमेशा साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पीएम मोदी जवानों के साथ कई योजनाएं लेकर आए हैं और जो आतंकवाद जैसी गतिविधियां है और इसमें जो भी लिप्त पाया जाएगा, चाहे आतंकी की बात करें, जो स्थानीय नागरिकों की बात करें, जो इस आतंकी घटनाओं में लिप्त पाए गए, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी कार्रवाई इस कदर जारी रहेगी और हमारे जवान इस तरीके से मुस्तैद रहेंगे। और जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दे दी, उनको हम नमन करते हैं। और ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान खास बातें कही अमित शाह ने। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुआ रोमांचक। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के लिए पेंसिल्वेनिया जीतना बेहद जरूरी है। दोनों ही उम्मीदवार भी पेंसिल्वेनिया को जीतना मान रहे हैं बेहद जरूरी, और ये जरूरी भी है। देखा जाए तो ट्रंप ने 2016 में 1% से भी कम अंतर से पेंसिल्वेनिया में जीत हासिल की थी, और ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, जिससे वे बहुत आसानी से, अगर ऐसा ही रेशो रहा तो आसानी से बांटा जा सकता है। अब कौन रहेगा इसमें तख्ता पलट करने वाला, क्या कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप? लेकिन देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब बात हम 2020 की भी कर लेते हैं, क्योंकि लगभग 1% से हार गए थे ट्रंप। राष्ट्रपति पद की दौड़ जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत होती है। 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। लंबे समय से उसे लेकर तैयारियां चल रही हैं, कैंपेन चल रही है, प्रचार प्रसार चल रहा है, और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ इन रेशोज की वजह से, पुराने चुनावों के नतीजों की वजह से नहीं, बल्कि और भी कई तरीकों से, चाहे अपने बयानों की बात करें, उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, सियासी लाइफ की बात करें, उन पर होने वाले हमलों की बात करें, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन 5 नवंबर को चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या नतीजा रहता है, कौन बाजी मारता है।
आरबीआई का बड़ा एक्शन, 4 एनबीएफसी नहीं दे पाएंगे लोन। दरअसल 4 एनबीएफसी ये है क्या, ये आपको समझाते हैं। ये है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ आरबीआई का बड़ा एक्शन। आरबीआई ने लोन मंजूरी और संवितरण सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने एक्शन लेते हुए 21 अक्टूबर से कारोबार बंद करने का एक आदेश जारी किया और वहीं एक बैंक पर आरबीआई ने भारी जुर्माना भी लगाया। नियम से ज्यादा ब्याज वसूलने पर यह एक्शन लिया गया है और लगातार शिकायतें मिल रही थी और आखिरकार आरबीआई ने एक्शन लिया है। अब आने वाले समय में जो कस्टमर्स है, जो भुगता है, उनको इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण था। भारी जुर्माने भी नियम से ज्यादा, ये बेहद महत्वपूर्ण था और उससे ज्यादा ब्याज वसूलने पर यह एक्शन लिया गया है। और एक और बड़ी खबर है, अहम जानकारी है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की भारत को थ्रेट। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्लेन उड़ाने की धमकी दी है और खुलेआम ये धमकी दी गई है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया के विमानों पर हमला हो सकता है। पन्नू ने इंटरनेशनल यात्रियों से भी अपील की है कि 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया के विमानों में यात्रा ना करें। अब जरा सोचिए, एक तरफ बॉम्ब थ्रेट, एक तरफ यात्रियों से अपील और डराने की कोशिश। बीते कुछ दिनों में भारतीय विमान कंपनियों को 100 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी है और इसमें सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं बल्कि और भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संचालन होता है भारत से। और इसके अलावा चाहे हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, अन्य खास इलाकों की बात करें या उन स्कूलों की बात करें जहां नौनिहाल पढ़ते हैं, तो लगातार बॉम्ब थ्रेट्स मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी उसका खुलासा नहीं हो पाया। जांच जारी है कि आखिर ये कौन असामाजिक तत्व है या कौन शरारती तत्व है या वाकई में कोई साजिशन इस तरह से थ्रेट दे रहा है। लेकिन अब तो सामने आ चुका है, आतंकवादी है गुरपतवंत पन्नू, उसने साफ तौर पर कह दिया। अब 100 से ज्यादा तो धमकियां मिल चुकी है। इस पूरे मामले में हर कोई एक्टिव हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि इसका असर ना ही हो, ये सिर्फ एक शरारती करतूत साबित हो। रेजिडेंट्स के हड़ताल पर नाराज मेडिकल टीचर्स आए दिन हड़ताल को लेकर मुखर है मेडिकल टीचर्स। इमरजेंसी मेडिकल एचओडी ने लिखा एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को पत्र, बगैर सूचना के आपातकालीन सेवाएं छोड़ने वाले रेजिडेंट्स पर अब नाराजगी भी जताई है। कार्रवाई की बात सामने आ रही है। वो पत्र भी हमने आपको दिखाया था जो कि लिखा गया था। उन्होंने विभाग में अनुपस्थित चल रहे रेजिडेंट्स पर कार्रवाई का आग्रह किया है और ये भी कहा है कि ऐसे रेजिडेंट्स का तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए रजिस्ट्रेशन। प्रवेश के वक्त दिए गए शपथ पत्र की पालना में सख्ती बरते कॉलेज प्रशासन। लेकिन क्या वाकई में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स पर इसका असर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो तो हड़ताल पर उतर आए और मरीज परेशान होते नजर आ रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अब जीएसटी फ्री होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में फाइनल मुहर लग गई है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से छुटकारा मिल सकता है और ये वाकई में अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी राहत है। जीओएम की बैठक में इस पर ज्यादातर मेंबर्स ने अपनी सहमति जता दी है। इसके अलावा अभी टर्म लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी जो होती है उसके प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। हालांकि 5 लाख रुपए से ज्यादा के स्वास्थ्य बीमा कवर पर 18% जीएसटी लगता रहेगा अगर 5 लाख से ज्यादा का स्वास्थ्य बीमा कवर होता है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इसकी मांग पहले भी की थी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को कम करने की मांग है। गडकरी ने इस टैक्स को जिंदगी की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा करार दिया और इससे पहले भी इस तरह की मीटिंग हो चुकी है। पहले भी बैठक हुई थी, तब भी मुद्दा छाया था, लेकिन अब ज्यादातर मेंबर्स ने, अब जो बैठक हुई है, सहमति जताई है कि 5 लाख से कम वाले जो बीमा कवर है उस पर 18% जो जीएसटी लगता है वो पूर्णतः हट सकता है। चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।